इस बीच एक खबर आ रही है, आई थिंक ब्रेकिंग न्यूज। हर्षदा के पास स्पीकर में है वो खबर। पहले हर्षदा को खबर लेंगे, उसके बाद ज्वेल पाएंगे। हर्षदा, ओवर टू यू। जी हाँ वीरू, एक बड़ी डेवलपमेंट आती हुई टेलीकॉम सेक्टर के लिए और खासतौर से वो कंपनियां जो दरअसल सरकारी कंपनियां हैं। अगले हफ्ते 8 मार्च को मोनेटाइजेशन पर एक अहम बैठक होगी और एमटीएनएल और बीएसएनएल के मोनेटाइजेशन पर दरअसल ये अहम बैठक होने वाली है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। आपको याद होगा इस पिछले पूरे साल अगर आप चर्चा करते थे तो एमटीएनएल की काफी चर्चा होती थी सोशल मीडिया पर, क्योंकि एक तरफा तेजी दिखाई है और तेजी की वजह यही है कि सरकार यहाँ पर बड़े पैमाने पर मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया पर जोर देना चाह रही है, उस पर विचार कर रही है। अहम बैठक अगले हफ्ते होगी, 8 मार्च तारीख तय है। लक्ष्मण रॉय हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्या जानकारी आपके हाथ लग रही, क्योंकि काफी लंबे समय से ये इंतजार है कि इन एसेट्स को कैसे मोनेटाइज किया जाए? लगता है कि ये इंतजार अब बहुत जल्द खत्म होने जा रहा है और अगले हफ्ते 8 मार्च को महत्वपूर्ण बैठक होगी इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की, जिसमें दीपम सचिव और टेलीकॉम सचिव की अध्यक्षता में बैठक होगी और ये इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक है। इसमें एसेट मोनेटाइजेशन, खासतौर से टेलीकॉम कंपनी सेक्टर के जो पीएसयूज हैं उनके एसेट मोनेटाइजेशन पर चर्चा होनी है। एमटीएनएल और बीएसएनएल के एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर एक रणनीति तैयार की जाएगी। 2-3 खास एजेंडा है। पहली बात तो ये कि जिन 6 एसेट को बीएसएनएल और एमटीएनएल के 6 एसेट की पहचान की गई थी, उनके लिए टेंडर जारी किया गया था, उसको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे उसको अंतिम रूप देना, उसकी अगली रणनीति तैयार की जाएगी। और संचार मंत्रालय ने 2 और एसेट बीएसएनएल और एमटीएनएल की पहचान की है जिसको मोनेटाइज किया जाना है। तो इन दोनों जो नए पहचान किए गए एसेट हैं उसको लेकर आगे कैसे बढ़ना है, इसकी रणनीति इस बैठक में तैयार की जाएगी। इस खबर के बैकग्राउंड में एक चीज महत्वपूर्ण बता दूं कि सरकार ने जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का ऐलान किया था उसके तहत एमटीएनएल के 1350, बीएसएनएल के 13,567 मोबाइल टावर थे, उनके मोनेटाइजेशन की योजना है 2024 तक और इसके जरिए 8,800 करोड़ रुपए जुटाए जाने का टारगेट सरकार ने रखा है। और उसी तरफ ये एक बड़ा कदम है और इस एसेट मोनेटाइजेशन से जो भी पैसा आएगा, जो अभी 6 एसेट की बात की, 2 एडिशनल एसेट की बात की, उस पैसे का इस्तेमाल कंपनियों के ऊपर जो डेट है उनको उतारने के लिए किया जाएगा। लक्ष्मण, क्या ये जो एसेट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं वो लार्जली फिर ये टावर मोनेटाइजेशन ही होगा, या फिर आपको लग रहा है क्योंकि बीएसएनएल एमटीएनएल के पास हम सब जानते हैं एक बड़े पैमाने पर लैंड बैंक है, वहां से भी एक अपॉर्चुनिटी है सरकार के हाथ मोनेटाइजेशन के थ्रू अच्छा खासा पैसा कमाने की? बिल्कुल आपने सही कहा। दरअसल टावर तो है ही, मोबाइल टावर है जो संख्या मैंने आपको बताई। इसके अलावा कई सारे अलग एसेट है, जैसे लैंड बैंक है, कई सारे रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी है, जैसे उनके गेस्ट हाउस हैं, बिल्डिंग है, मुंबई में भी है, तो उन सब के भी एसेट के यहाँ पे योजना है। और जो 6 एसेट जिसके टेंडर पिछले दिनों जारी किए गए तो उनमें कुछ ऐसे एसेट भी शामिल थे, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आने वाले दिनों में रहने वाला है इनके मोबाइल टावर को लेकर के। मोबाइल टावर को लेकर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा और हम सब जानते हैं यहाँ पर सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए वो बड़ा एक एसेट साबित होता है। राजेश अग्रवाल को जोड़ूंगी। लक्ष्मण, आप हमारे साथ बने रहिएगा। राजेश अग्रवाल, क्या आपको लग रहा है कि निजी टेलीकॉम कंपनियों में इंटरेस्ट रहेगा या फिर ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी सीधे इंडस स्टार जैसी कंपनी के लिए रहेगी इन मोबाइल टावर एसेट्स को एक्वायर करने की? देखिए, मेरे ख्याल से तो जो ये टावर कंपनी है ना, इंडस टावर, उसमें उनको ज़्यादा एक्सेस रहेगा कि वो इसको एक्वायर करें। बट अभी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हालात निकल कर आते हैं। बट अगर वैल्यूएशन वाइज बात की जाए तो मुझे लगता है कि इंडस टावर अभी भी बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे उपलब्ध है। और अगर ऐसा होता है कि एमटीएनएल के एसेट्स उन्हें मिल जाते हैं तो और भी एक सोने पे सुहागा वाली बात होगी। लेकिन कुछ नई खरीदारी के लिए मैं थोड़ा रुकने का सलाह दूंगा। किसी को इस पे ध्यान रखना। अग्रवाल साहब, आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आपके पास मैं वापस आऊंगी, लेकिन आपने कहा कि थोड़ा सा टाइम दीजिए, हेस्टी डिसीजन नहीं लेना है, खबर को पकने दे। क्या फाइनल निकल कर आता है 8 तारीख की बैठक में, उस पर ध्यान दीजिए। लक्ष्मण, इसमें निजी प्लेयर्स का क्या आपको लग रहा है एक बहुत बड़ा योगदान रह सकता है, स्पेशली करंट सिनेरियो में जहां पर जियो अपने बिजनेस को स्केल कर रहा है, भारती ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के साफ प्लान्स रख दिए हैं और ऑफ कोर्स अगर कारोबार को बढ़ाना है, ज्यादा फुटप्रिंट देश में बढ़ाना है, ये तैयार एसेट्स खरीदेंगे तो और भी आसान होगा।
देखिए यहाँ पर दरअसल 3 इसके स्टेक होल्डर होंगे या फिर 3 ऐसे सेक्टर हैं जिसकी दिलचस्पी इन एसेट मोनेटाइजेशन में होगी। एक सेक्टर जो कि सबसे ज़्यादा जो एसेट बिकने वाला है वह है आपको मोबाइल टावर, जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। तो जाहिर तौर पे टावर को वही कंपनियां खरीदेंगी जो इस बिजनेस में जुड़ी हुई हो। तो इसमें प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हो या फिर टावर से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उनके लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। दूसरा जो एसेट है MTNL और BSNL का, वो है रियल एस्टेट को लेकर। रियल एस्टेट में 2 तरह के एसेट है, एक कमर्शियल है, एक रेजिडेंशियल है। तो यहाँ भी कमर्शियल रियल एस्टेट के जो डेवलपर होंगे उनके लिए एक दिलचस्पी यहाँ पे होगी। इसी तरीके से जो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी है, एसेट है, उनके मोनेटाइजेशन के दौरान ऐसे जो रेजिडेंशियल डेवलपर हैं उनके लिए एक दिलचस्पी होगी। तो मुझे लगता है कि टेलीकॉम के अलावा भी कुछ सेक्टर है, खासतौर से रियल एस्टेट सेक्टर, जो इनमें दिलचस्पी दिखाएंगे इन एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर के। और इसकी बेहतर से बेहतर कीमत कैसे मिले, इसके लिए सरकार की रणनीति क्या होनी चाहिए, इसलिए यह बैठक जो अगले हफ्ते होने वाली है ये महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक होगी।